हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम्स का जो पहला चैप्टर बनता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं तथा इनके गुण कौन कौन से हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये अक्सर जो है पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तुरंत याद हो जाएगा, इसको आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं पहले होती क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, यानी वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, तो देखो हमने इसमें बताया है कि वैद्युत बल रेखाएं वो एक काल्पनिक रेखा, यानी वैद्युत बल रेखा जो होती है एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है, ऐसा नहीं रियल में होती ना। ये काल्पनिक, कल्पना किया जाता है, एक काल्पनिक रेखा होती है जो अनवरत विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? अनवरत। अनवरत का मतलब होता है जो लगातार वैद्युत बल की दिशा को जो है प्रदर्शित करता है। भाई वही दिया है, अनवरत विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। मान लीजिए भाई, अगर हमारे पास दो आवेश है, समझ लो यहाँ पर ये प्लस आवेश है और दूसरा ये माइनस आवेश है, तो प्लस माइनस एक आवेश ये है, दूसरा ये। तो अब इसके मध्य जो है वैद्युत बल रेखाएं जो है एक काल्पनिक रेखा जो है इस तरीके से बनाया जाता है, जो अनवरत जो है हमेशा लगातार जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गए? तो इसी को जो है वैद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखना, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन से जो है ऋण की ओर अनवरत लगातार चलती है, यानी ऐसा नहीं कुछ देर चल के रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है अनवरत होती है और धन से जो है ऋण की ओर चलती है। समझ में आ गई? नहीं, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं भाई? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा होती है, यानी एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो अनवरत विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अनवरत मतलब होता है लगातार, यानी अनवरत, जिसमें अनवरत का मतलब यही समझ लो कि जैसे कोई चीज गिर रहा हो तो लगातार कंटिन्यूअस हो, उसमें रुक रुक करके ना हो, तो उसी को अनवरत कहा गया। ठीक है, तो अनवरत विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जो है चलती है। ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं हमेशा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। तो बात हो गई विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं। अब इसकी विद्युत बल रेखाओं के कुछ मुख्य गुण है, महत्वपूर्ण गुण है, इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है कि विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। तो इनके गुणों को भी आपको लिखना रहेगा। चलिए देख लेते हैं इनके मुख्य गुण कौन से हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें विद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं, तो इसमें हम तीन चार गुणों की बात करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला गुण ये है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, यानी जो विद्युत बल रेखाएं चलती हैं वो अपने क्षेत्र में जो भी चलेगी तो कभी भी विद्युत बल रेखाएं जो है एक रेखा को दूसरी रेखा को कभी काटती नहीं है। तो पहली बात याद रखना, जो विद्युत बल रेखाएं होती है ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और दूसरा गुण इसका ये है कि ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यानी हमेशा जो है धन आवेश से निकलती है। कौन? विद्युत बल रेखाएं जो होती है धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगला जो इनका मेन गुण है, ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकोड़ने का प्रयास करती हैं। भाई जैसे मान लो डोरी तनी हो तो तनी डोरी क्या होता है, धीरे धीरे सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो ऐसे ही विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो तनी हुई डोरियों को सिकोड़ने जैसा ये प्रयास करती है। समझ में आ गया? नहीं, तीसरा गुण हो गया। और अगला इनका जो गुण है, ये इनकी सतत रेखाएं वक्राकार होती है, यानी जो कंटिन्यूअस रेखाएं होती हैं वो हमेशा वक्राकार यानी कर्व के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो समझ में आ गई? ये मेन गुण है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जब भी पूछा जाएगा 2 नंबर में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत लॉन्ग नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं और इनके गुणों का उल्लेख कीजिए या इनके गुणों के मुख्य गुणों को बताइए। तो ये बातें आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक को लेकर।